तो हे फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे ट्रायंगल्स क्लास 10th का जो है। तो पूरा बेसिक से करेंगे, किस तरह से करना है वो हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले ट्रायंगल, तो आपको पता है कि ट्रायंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसकी तीन साइडें होती हैं, जैसे कि ये है, ए बी और सी। एक ट्रायंगल है जिसकी तीन साइडें ए बी बी सी और सी है, और तीन ही इसके एंगल है, जैसे कि ये एक एंगल, दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। तीन एंगल और तीन साइड, इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया ट्रायंगल होता क्या। कोई भी ऐसी फिगर जिसकी तीन साइड है और उसके तीन एंगल है, उसको ट्रायंगल बोलेंगे। अब हमें टाइप भी पढ़नी पड़ेगी, टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेस पे ट्रायंगल की टाइप्स, जैसे कि सॉरी 2 मिनट, हाँ, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ए मान लेते हैं, बी और सी। टाइप्स, अगर तीनों की तीनों साइडें डिफरेंट होगी, लगा लो एक 8 है, एक 4 है और एक 5 है, तो इसको हम बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, मगर अगर ऐसा हो कि एक भी 8 है, दूसरी भी 8 है और तीसरी 5 है, मतलब दो साइडें सेम है, तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। बट ऐसा हो कि तीनों की तीनों साइडें सेम है, तीनों की तीनों साइडें सेम है, मतलब तीनों की 8 है, तो उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये चीज आपको पता चल गई होगी, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। पहला, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, आपको पता है, कोई भी ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो, जो 90 से छोटा हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और इसी में भी यही होगा, ट्रायंगल में भी यही होगा। लगा लो ए बी सी है, तीन एंगल है इसके, ट्रायंगल के तो तीन ही एंगल होते हैं, तीनों के तीनों अगर 90 से छोटे हो तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लगा लो एक 40 हो गया, एक आपका हो गया 60 और एक हो गया आपका, लगा लो 80, तो हो जाएगा ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है 180, तो तीनों का 180 सम आ रहा है और तीनों 90 से भी छोटे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा, ये इधर बना देते हैं ट्रायंगल, एक ये ए, ये बी और ये सी। ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है, कोई भी ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा होगा उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और इसमें भी यही होगा कि ट्रायंगल में अगर एक एंगल भी 90 से बड़ा हो गया ना, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। 90 से बड़ा हो गया, देखो इसको मैं मान लेता हूँ 100, और इसको कुछ भी मान लो, इसको 60 मान लो, और इसको मान लो आप 20, तो एक एंगल 90 से बड़ा हो गया ना, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, एक एंगल 90 से बड़ा हो गया ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है जो 90 के बराबर हो, कोई भी ऐसा एंगल जो 90 के बराबर हो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी वही होगा, अगर एक एंगल 90 के बराबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ दिए, हर एक बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एज वेल एज ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कुछ भी नहीं, इसको आप मान लो सेम, दो ट्रायंगल अगर सब कुछ सेम है ना, उनके अंदर एंगल भी सेम है, साइडें भी सेम है, साइडों की लेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस नाम डिफरेंट होगा, ए बी सी और एक्स वाई जेड, बाकी सब कुछ सेम होगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो होप सो ये समझ आ गया, ये 9th क्लास का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है, ये 9th क्लास का टॉपिक है। आज हमें पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, फिर उससे उसके बेस पे ही हम सारे चैप्टर करेंगे। देखो, इसमें क्या होता है कि दो के दो ट्रायंगल बिल्कुल सेम होते हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं होता। सिमिलर ट्रायंगल होते हैं दो ट्रायंगल, नाम याद रखना, दो ट्रायंगल जो किसमें सेम हो, शेप में सेम हो, बट साइज उनका सेम नहीं हो सकता। देखो, ये दो ट्रायंगल है, इनकी शेप देखो बिल्कुल सेम है, शेप आप देख रहे हो बिल्कुल सेम है, मगर साइज देखो, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसी को बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, देखो, टू ट्रायंगल हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइज, उनको हम बोलते हैं क्या, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं क्या। अब पता कैसे करेंगे भाई कि दो ट्रायंगल है सिमिलर है नहीं है, उनको पता कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ रूल है। तो पहला रूल है एस सी एस रूल, एस मीन साइड और ए मीन एंगल।
देखो ये दो ट्राइंगल है, ये ए बी सी, और ये दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ, दो ट्राइंगल है। अब होगा पता क्या, लगा लो एक एंगल सेम है, एक एंगल पक्का सेम होगा दो ट्राइंगल। ये एंगल लगा लो 40 डिग्री है, और ये भी मान लेते हैं हम 40 है। इस एंगल के जो आसपास वाली साइड होंगी ना, जैसे कि ये इसके आसपास ये दो साइड है, एक ये और एक ये, सिमिलरली इस ट्राइंगल के आसपास ये दो साइड है, वो प्रोपोर्शनल होगी, इक्वल नहीं होगी। क्योंकि अगर साइडें भी इक्वल है, इक्वल हो गई, एंगल भी इक्वल हो गए, फिर तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाएंगे इसकी तरह, कि साइडें भी इक्वल हो गई, एंगल भी इक्वल हो गया, ऐसा नहीं होगा। साइडें इक्वल नहीं होंगी, साइडें होंगी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो इसके आसपास वाली साइड है ना, उनकी रेशियो बराबर होगी। रेशियो का मतलब जैसे कि ये 40 है, इसके जो लेफ्ट साइड वाली साइड है ए बी, इस 40 के जो डी ई है, इसकी लेफ्ट साइड वाली साइड, उसकी रेशियो, और इसके जो राइट साइड वाली साइड है ए सी, और जो इसके राइट साइड वाली साइड है उसकी रेशियो, वो रेशियो बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, लगा लो ये साइड है, इसकी लेंथ है 4, और इसकी लेंथ है आप मान लो 2, इसकी लेंथ है 8, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और इसकी मान लो 4। तो रेशियो देख लो, इसकी और इसकी रेशियो और इसकी और इसकी रेशियो बराबर आएगी, जो 2/1 होगी। जो रेशियो बराबर होती है, जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं ना, एंगल तो उसमें सारे बराबर होते हैं, मगर जो साइड है ना उनकी रेशियो बराबर होती है। साइडें बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर साइडें भी बराबर होगी वो तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो अगर एस सेटिस्फाई करना है ना, तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर एस सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ए क्या है, देखो ये एक ट्राइंगल है, मैं नाम नहीं दूंगा, टाइम वेस्ट होता है नाम देने से, चलो दे देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, अगर इनके तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल आगे ना, तब भी सिमिलर हो जाएंगे। लगा लो ये एंगल एक्स मान लेते हैं, तो ये भी एक्स हो जाए, ये वाई है तो ये भी वाई हो जाए, और अगर ये जेड है तो ये भी जेड हो जाए, तो काम खत्म, दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ए रूल। अब डबल ए रूल क्या है, मतलब अगर दो एंगल भी सिमिलर मिल गए, मान लो आप दो एंगल भी सिमिलर मिल गए, तो भी काम खत्म है, तो भी वो सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, देखो दूसरा वाला रूल तो इजी था, पहला वाला ही था थोड़ा ट्रिकी था। देखिए दो ट्राइंगल, ये है, ये बी है और ये सी है, आराम से समझो, ये पूरा पता चल जाएगा, बेस है पूरा ट्राइंगल, डी है। तो लगा लो दो एंगल बराबर है, एक में मान लेता हूँ 40 है, इसका भी एक 40 है, इसका एक 60 है, और इसका भी एक 60 है। तो दो एंगल बराबर हो गए ना, तो हमें पता है ना, अगर दो कोई दो ट्राइंगल है उसमें दो दो एंगल बराबर है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 होता है, ये 80 हो जाएगा। तो अगर दो एंगल भी बराबर दिख रहे हैं तो काम खत्म। तीन एंगल दिख रहे हैं तो सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगी, दो एंगल से भी प्रूव हो जाएगी, और ऐसे ऐसे तो बता ही दिया। तो ये रूल थे सिमिलरिटी बताने के लिए। अब जो बच्चे पूछेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताओ, बेटा ये 9th क्लास का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी। अभी हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास, 10th क्लास में सिमिलरिटी के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, तो हमें पता करना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, वो ये रूल है, ये तीन रूल है, अगर आपने ये समझ लिया अच्छे से तो पता चल जाएगा। अब देखो ये है आपका बेस, बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या है, मैं इधर नाम दे देता हूँ, नाम नहीं दिया हुआ, ए बी सी, इसको मैं मान लेता हूँ डी ई। अब मुझे पता है कि कुछ बच्चों को पैरेलल साइड्स के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं वो बता देता हूँ कि पैरेलल साइड्स क्या होते हैं। दोस्तों ये देखो, अगर ये समझना है तो आपको पैरेलल साइड्स पहले पता होनी चाहिए। देखो ये दो लाइनें पैरेलल है, हाँ, क्यों, क्योंकि इन दोनों लाइनों को आप जितना मर्जी खींच दो वो कभी नहीं जुड़ेंगी, नहीं जुड़ेंगी ना। मगर ये दो लाइन देखो, ये पैरेलल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा भी खींच लूंगा ना पीछे की तरफ, तो वो ये जुड़ जाएंगी। दो लाइनें जुड़नी नहीं चाहिए, अगर जुड़ गई तो वो पैरेलल कभी भी नहीं हो सकती। ये बात आप ध्यान याद रखना। ठीक है, अब ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या मतलब है इसका। स्टेटमेंट भी आ सकती है, और मैं प्रूव भी कराऊंगा इसके पूरा डिटेल में प्रूव भी कराऊंगा आपको, वो टेंशन मत लेना। तो प्रूव भी कराऊंगा मैं इसको। अब देखो
पहले स्टेटमेंट बता देते हैं वो है क्या इसमें। देखो ये दो ट्राइंगल है, सॉरी ये दो ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। कह रहा है कि अगर एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें डी जो है, डी है, डी इस जो पॉइंट है वो इस साइड के ऊपर है, ई पॉइंट जो है वो इस साइड के ऊपर है, और डी अगर पैरेलल है किसके, बीसी के। अगर डी पैरेलल हो जाए, पैरेलल का साइन होता है किसके, बीसी के, तो क्या होगा, अगर डी पैरेलल है ना बीसी के, तो होगा पता क्या, एडी अपॉन डीबी, उसकी रेशो, इसको रेशो बोलते हैं, जब डिवाइड होता है ना इसको रेशो बोलते हैं, वो किसके बराबर होगी, एई अपॉन ईसी के। तो ये चीज बराबर होगी, ठीक है। अगर डीई पैरेलल होगी इसके, तो ये चीज बराबर होगी, ठीक है। अब इसको प्रूव भी करना पड़ेगा, तो हम प्रूव करते हैं इसको, ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। देखो अब प्रूव कैसे करना है, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। होगा क्या कि अगर डी पैरेलल हो जाए बीसी के, तो क्या होगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो ये है, इसके ऊपर ही आपकी पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और प्रूव भी क्या पता आ जाए, तो हमें प्रूव भी करना है, सब कुछ बताना है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, और ये है ई, ठीक है। इसमें डीई पैरेलल है बीसी के, ये आपको पता है। अब हमें क्या बताना है, ये चीज बतानी है, ठीक है। और ये मैं बताऊंगा प्रूव करके। देखो इसको प्रूव करने के लिए आप पता क्या करो, थोड़ा आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ में तो कंस्ट्रक्शन आती है। तो कंस्ट्रक्शन आपको क्या करनी पड़ेगी, आप करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचो, परपेंडिकुलर तो आपको पता ही है 90 डिग्री का, यहाँ से भी एक खींच दो 90 डिग्री का, ठीक है ना। इसको पी क्यू नाम दे दो, ठीक है, परपेंडिकुलर खींच दिया आपने, ठीक है। थोड़ा रफ हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, आपको समझना ही है। ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ए डी ई, बताइए क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, बेस क्या होगा इसका, ए बी, और हाइट क्या होगी इसकी, ये क्यू ई, है ना, क्यू ई हाइट होगी ना। ये जो ट्राइंगल है छोटा वाला मैंने लिया, इसका बेस ये है, और जो हाइट क्या होती है, जैसे ये ट्राइंगल है, इसका बेस ये है, ये बी मान लेता हूँ, और हाइट क्या होती है जो परपेंडिकुलर चढ़ी होती है उसके ऊपर, ये हाइट एच मान लेता हूँ। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, ये तो 8th क्लास का टॉपिक होता है, इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने फिर भी बता दिया कि कभी कभार भूल जाता है, पता नहीं होता, तो इसलिए, ठीक है। तो ये ट्राइंगल अगर मैं ये वाला लूँ, इसमें ये बेस है और ये हाइट है, देखो क्यू ई, है ना, क्यू ई, ठीक है। और ये वाला ट्राइंगल भी ले लो आप, क्योंकि प्रूफ आता है। ये वाला ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ये वाला बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये कितना होगा, देखो ये ट्राइंगल है, इसका बेस में डीबी मानू, 1/2 डीबी इंटू हाइट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट है, देखो ये हाइट दी हुई है क्यू ई, है ना, क्यू ई, ये ट्राइंगल है ये वाला बी डी ई, एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसका बेस मैंने मान लिया डीबी, हाइट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हाइट है ना, तो ये क्यू ई, डिवाइड कर दे इन दोनों को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और डिवाइड कर दिया मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, किसके बराबर है, ये दो कट जाएंगे, ये दो कट जाएंगे, एडी अपॉन डीबी। मैं फिर से समझा दूंगा अगर आपको समझ नहीं आई तो, ठीक है। पहले मैं पूरा बता देता हूँ, फिर से ये ट्राइंगल ले लो, ठीक है ना, फिर से ये ट्राइंगल ले लो, ये वाला एडी, इसका एरिया ए डी ई। अब मैं इसको बेस मान लू, बेस वो होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर चढ़ा होता है, ठीक है। अब मैं इसको बेस मान लू ए ई, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ए ई, ये बेस, और हाइट क्या है, जो ये ट्राइंगल है पूरा, मैंने इस समय इसको बेस माना है, तो हाइट क्या होगी, जो इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर चढ़ा हुआ उसी को हाइट बोलेंगे, परपेंडिकुलर चढ़ा हुआ डीपी इंटू डीपी, समझ आई, ये तो समझ आनी चाहिए। अब पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया था ना बी डी, अब मैं लूंगा कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला डी ई सी, डी ई
और सी, और इसका बेस मान लेता हूँ ईसी, 1/2 ईसी इंटू जो यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर है, वो तो यही है, देखो यहाँ तक खींचा हुआ है, वो है डीपी। इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ये दो कट जाएंगे, ये दो कट जाएंगे, क्या आएगी वैल्यू, ए अपॉन ईसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिवाइड किया मैंने इसको, पहले मैंने इनको इसको दिया था, मैं फिर से बताऊंगा आपको पूरा बेसिक से। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई और सी, क्या आ गया, ए ई और ई सी, आ गया कि नहीं, ये चीज आ गई है ना। अब मैं इसको काट देता हूँ, जो समझा दिया ना इसको काट देता हूँ, क्योंकि आपको अभी एक और चीज बतानी है। इसको काट देता हूँ, 2 मिनट बस, 1 सेकंड, देखो ध्यान से। चलो अब हमारे पास स्पेस हो गया खाली। अब देखो, देखो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर दो पैरेलल साइडें हैं, ये पैरेलल साइडें है ना, दो पैरेलल साइडें हैं जो कभी नहीं जुड़ती, ये देखो, ये दो पैरेलल साइडें हैं, उनके बीच में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला, है ना। जैसे कि ये, अगर दो पैरेलल साइड है वो कभी जुड़ेंगी नहीं, ठीक है। अगर ये दो ट्रायंगल है, इनका बेस सेम है, देखो बेस सेम है, इनका बेस सेम है, हाइट भी तो सेम होगी, क्योंकि पैरेलल साइड में हाइट तो, जो दो पैरेलल साइड होती है उसकी हाइट तो एक ही जैसी होती है, वो कभी जुड़ती नहीं है, एक ही जैसी हाइट रहती है। अगर बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इनका एरिया सेम ही होगा। देखो सिमिलरली ये जो दो पैरेलल लाइंस है डीई और बीसी, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई सेम नहीं होगा, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इनका बेस सेम है, ये वाला बेस, और दो पैरेलल साइड की हाइट भी सेम होती है, हाइट भी सेम होती है। अगर बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो ये दो बराबर नहीं होगा। बीडीई किसके बराबर हो जाएगा, सीईडी के। एरिया जब इन दोनों का बराबर हो जाएगा, तो ऊपर वाला तो ऑलरेडी बराबर है, तो ये और ये बराबर नहीं हो जाएंगे, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। प्रूफ कर दिया हमने। मैं एक और बारी कर देता हूँ आपको, बिल्कुल ब्रीफ में कर देता हूँ, सो दैट कि आपको ध्यान में रह जाए, ठीक है। ब्रीफ में कर देता हूँ एक बार पूरा। देखो पहले क्या किया हमने, ये वाला देखो, क्वेश्चन में क्या था, आपको बताना था एडी अपॉन डीबी। तो यार मैंने देखा एडी है ना, पहले ये वाला एरिया ले लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला एडीई, एडीई का एरिया लिया हमने 1/2, 1/2 बेस क्या होगा एडी, क्योंकि इधर एडी है तो मुझे एडी लेना पड़ेगा, बेस इंटू हाइट, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर तभी तभी चढ़ाए हुए हैं, क्यूई, ठीक है। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इसमें क्या बेस बीडी, बेस बीडी, बीडी ट्राइंगल ले लिया, इसमें बेस बीडी है ना, और हाइट क्या है क्यूई, इस बेस के ऊपर जो हाइट चढ़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्यूई, दोनों को डिवाइड किया, क्या आया एडी अपॉन डीबी। सिमिलरली उधर क्या आया, उधर उधर से हमने प्रूव कर दिया क्या, ये वाला एरिया ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, वो क्या था 1/2 बेस क्या है एई, एई और हाइट क्या है क्यू डीपी इंटू डीपी। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल लिया और इसमें बेस क्या लिया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, बेस क्या लिया ये 1/2, बेस क्या लिया ईसी और हाइट क्या ली डीपी। डिवाइड कर दो इन दोनों को, एई अपॉन ईसी बराबर आ जाएगा, और बताया क्यों आएगा, तो होप सो ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। मैंने पूरा डिटेल में बताया बीपीटी थ्योरम के बारे में क्या होती है, पूरा डिटेल में बताया, और मैं एक स्लाइड और ऐड करके ना आपको उसका थोड़ा और बता देता हूँ। देखो अगर कोई ट्राइंगल है लगाओ ये ए बी सी, उसके अंदर एक लाइन है ए बी सी है, ये लगा लो डीई है, यहाँ पे डीई किसके पैरेलल है बीसी के, और अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो होगा क्या एडी अपॉन डीबी। अगर आप ये डायरेक्ट भी याद रखोगे ना तो चलेगा,
मगर कभी कभार आपको थ्योरम प्रूव करने के लिए भी आ जाती है दोस्तों, ये चीज ये याद रखनी है। और अगर इसका उल्टा होगा, कन्वर्स ट्रू होता है इसका, हाँ कन्वर्स भी ट्रू होता है। मतलब क्या है कन्वर्स का मतलब, अगर ये होगा, अगर एक ट्राइंगल है उसमें लगा लो AD अपॉन DB, तो किसके बराबर आ रहा है, AE अपॉन EC के बराबर आ रहा है ना। तो वो दो लाइनें जो है वो पैरेलल होंगी। वो दो लाइनें कौन सी, DE अपॉन BC, ये पैरेलल होगी, इसका भी प्रूव होता है। मगर अभी मैंने सिर्फ आपको BPT थ्योरम बताई है, ये वाली। अगर आपको ये इस कन्वर्स का प्रूफ चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। तो क्या होता है, AD अपॉन DB, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो होगा क्या, AD अपॉन DB का जो डिवाइड करके आएगा और AE अपॉन EC को जो डिवाइड करके आएगा वो बराबर होगा। मगर इसका उल्टा भी ट्रू है, लगा लो आपको ये दिया हुआ है AD अपॉन DB किसके बराबर है, AE अपॉन EC। तो होगा क्या, अगर ये बराबर है ना तो ये दोनों लाइनें ऑटोमेटिकली प्रूव पैरेलल हो जाएंगी बाय कन्वर्स। मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर ये है तो ये है, तो ये है तो ये भी होगा। तो समझ आ गई, होप्स हो गई आपको समझ आ गई होगी। और अगर समझ आ गई है तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6.1 एक्सरसाइज। थैंक यू।